हेलो बच्चों, आलम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास का मिश्रण और यौगिक में अंतर लाया हूँ। ये जो कि आपके आने वाले अभी त्रैमासिक के एग्ज़ाम में आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे 100%। और इसको देख के जाइए। और मैं इस वीडियो में आपको याद करवा देता हूँ कि कैसे इसको याद रखें, इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ ताकि आपको 1% भी वहाँ भूले नहीं। तो चलिए मैं इसको पढ़ के और आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है ना। तो पहला है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना किसी रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण जो होता है एक प्रकार का, जैसे आप किसी भी चीज़ का मिश्रण बनाते हैं, जैसे आप मुर्रा लेते होंगे, नमकीन लेते होंगे और कुछ दूसरे पदार्थ को ले करके उसको मिला देते हैं, तो उसको मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण एक बहुत साधारण सी बात है, मतलब दो या दो से अधिक किसी भी अशुद्ध पदार्थ को आप लेते हैं, शुद्ध नहीं बिना शुद्ध पदार्थ को भी लेंगे तो उसको मिला देंगे, तो वो दैट इज़ मिश्रण। ठीक है। और यौगिक क्या होता है, थोड़ी सी यौगिक में एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो यौगिक में ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, यानी इसमें एक रासायनिक क्रिया होगी ही। जैसे आपको दूध से दही बनाना है, ठीक, तो दूध से दही बनाना तो मिश्रण नहीं हुआ। लेकिन आपको अगर किसी चीज़ को बनाना है, जैसे आपको अगर किसी चीज़ का निर्माण करना है, जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है। तो H2O जो देखिए, H2O का संगठन देखिए, जैसे H2O क्या है, बिल्कुल जल है, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, ठीक है ना। रासायनिक क्रिया करके एक चीज़ का बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। इसी पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके और आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो वहाँ पास यौगिक का निर्माण होता है। तो आप परिभाषा कैसे देंगे इसका, कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो आपने शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। दूसरा नंबर मिश्रण में है पॉइंट, कि ये शुद्ध पदार्थ केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। यानी ये शुद्ध पदार्थ केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, इसमें नया यौगिक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। नया यौगिक का नहीं, मतलब यौगिक क्या होता है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जब यौगिक बन जाता है तो उसमें एक नए, जब दो या दो से अधिक तत्व मिल करके रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण कर देते हैं तो एक नया पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। और नया पदार्थ जो होता है वो बिल्कुल उस तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे आपको हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या करता है, जलने में जलता है ये खुद। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद करता है। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो देखिए क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन जल रहा था, ऑक्सीजन जलाने में मदद कर रहा था, लेकिन बना क्या, एक ऐसा चीज़ जो बुझाने में मदद करेगा, आग को बुझाने में मदद करेगा। यानी यौगिक जो होता है वो अपने तत्वों के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए लिखा गया है इसमें कि यौगिक के बारे में, कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स पर बात करते हैं हम लोग, कि ये तीसरा पॉइंट है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी मिश्रण, आप जैसे कि अभी बताया ना, आप चना ले लीजिए, ठीक है ना, चना ले लीजिए और मुर्रा ले लीजिए। तो चना और मुर्रा जो होता है वो आप उसको मिला दीजिए, तो आप जब इसको मिला देंगे तो एक मिश्रण बन गया। तो जब मिश्रण बन गया तो आप इसको अलग अलग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, और इसके अलग अलग जो चीज़ मिलाए हैं, चना और मुर्रा, आप उसके ये जो है घटक हैं, चना क्या एक घटक है, मुर्रा क्या एक घटक है, तो ये आप घटकों को देख भी सकते हैं और इसको अलग भी कर सकते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अलग अलग जो गुण हैं वो साफ साफ दिखता है और प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है। आप जैसे एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बन गया, जल बन गया। ना ही आपको हाइड्रोजन दिखेगा, ना ही उसमें ऑक्सीजन दिखेगा, यानी घटक इसमें आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए इसका परिभाषा जो हो जाएगा
इसमें जो अंतर हो जाएगा, यौगिक अर्थात नए पदार्थ के गुण, यौगिक अर्थात नए पदार्थ का गुण क्या होगा, घटकों के गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं। मतलब जो चीज़ आप मिलाए हैं उससे बिल्कुल अलग होगा यौगिक। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट है बच्चों, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण जो होता है उसको आसानी से आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल बताया मैं कि चना लिए और मुर्रा लिए, ठीक है ना। तो चना मुर्रा को आप चाहें तो अपने हाथों से, भौतिक प्रक्रिया से हाथों से हटाना, छन के हटाना, ठीक है ना, ये सब भौतिक प्रक्रिया होती है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक जो बन गया है, आप जल में से हाइड्रोजन को निकालना और जल में से ऑक्सीजन को निकालना, ये भौतिक प्रक्रिया से नहीं होगी, ठीक है ना। भौतिक प्रक्रिया से ये वाला अलग नहीं कर सकते। इसलिए यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब अगर आप जल में क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होने लगता है। यानी इससे ये पता चलता है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट याद कर लीजिए कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। अलग परिवर्तनीय मतलब परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखा, तेल में जल का मिश्रण, ये विसमांगी मिश्रण है। परिवर्तनीय मतलब कभी समांगी कभी विसमांगी, इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन यौगिक का संगठन परिवर्तनीय नहीं होता है, अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। अर्थात नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी रहता है। वो जल है तो जल ही रहेगा, ये नहीं कि ये कुछ दूसरा चीज़ बदल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए मैं अगली वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तुरंत ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।